हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी प्रकार आगे हम आपको करवाते रहेंगे। और आगे ये हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाए हैं आपको, लगभग 1500 क्वेश्चन। जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वह डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। और जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें, ताकि उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके और वह अपनी तैयारी सही तरीके से कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। और हमने आपको विटामिन के क्वेश्चन भी करवाए हैं, विटामिन के क्वेश्चन है। और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हमने लगभग 1500 क्वेश्चन करवाए हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन हम आपको लगातार आपको करवा रहे हैं। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अच्छे बेहतर भविष्य के लिए। आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको आज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली घुमाते हैं, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे दोनों तरफ चुंबक है, यहाँ चुंबक है और यहाँ चुंबक है। ये देखिए, यहाँ चुंबक है, दोनों तरफ चुंबक है। और जब कुंडली को घुमाते हैं, यहाँ कोई कुंडली है या कोई वाइंडिंग है, जैसे रोटर और रोटर होता है, तो रोटर पर एक वाइंडिंग की जाती है। तो ये रोटर मान लीजिए, ये रोटर है। यहाँ इसके बीच में अगर घुमाया जाता है, ये दो प्रकार से इस तरह होता है, ये रोटर है। और ये कुंडली को इसमें ये घूमता है, तो इसमें यह है चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करता है आपस में। यह यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जाता है और ये आपस में एक प्रतिक्रिया के कारण इसमें एक धारा पैदा हो जाती है। इस सिद्धांत का क्या उपयोग करते हैं? तो विद्युत मोटर बनाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर बनाने के लिए, विद्युत मोटर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो क्या करके किया जा सकता है? रबर की शील्ड करके। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? मतलब एक अचालक शील्ड लगाकर हम चुंबकीय प्रभावों को बचाया जा सकता है। तो किस प्रकार से बचाया जा सकता है? रबर की शील्ड करके, रबर की शील्ड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रबर की शील्ड। रबर की शील्ड का प्रयोग करके हम चुंबकीय प्रभावों को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी चुंबक। अगर देखिए, ये दो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये एक चुंबक है, चुंबक में आपने देखा होगा ये किसी भी आकार में हो सकती है। तो किसी भी आकार में हो सकती है, तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। अगर इसमें कोई तीसरा ध्रुव भी आप देखने को मिले तो वह किस नाम से जाना जाएगा? तो वह परिणामी ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणामी ध्रुव, परिणामी ध्रुव, परिणामी ध्रुव कहलाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि ऊनी वस्त्रों में क्या होती है? तो वह ऊष्मा के
कुचालक होते हैं, तो वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब वह गर्म होते रहते हैं, तो और जिससे हमें सर्दी नहीं लगती, तो वह सर्दी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ हैं? तो मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मुस्लिम शैली के मंदिर हैं? तो वह मथुरा में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मथुरा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का शकंबरी देवी का मंदिर किस जिले में है? शकंबरी देवी का मंदिर कहाँ है? तो सहारनपुर में है। सहारनपुर में है। सहारनपुर में है। सहारनपुर में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सहारनपुर में शकंबरी देवी जी का मंदिर है। किस जिले में है? सहारनपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्वेश्वर नाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो किस नगर में है? तो इसका सही आंसर होगा मेरठ में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ में स्थित है। मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओगड़नाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो इसमें भी मथुरा होगा। मथुरा होगा। मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो इसका भी मेरठ होगा, मनसा देवी का मंदिर भी। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों जीके के क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको दे चुका हूँ। तो इसका सही आंसर होगा मेरठ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो वो लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए, कलई मतलब होता है किसी की परत चढ़ाते हैं जिसे जंग से बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है जिसे कलई हम कह सकते हैं, या कोई रंग या पेंट करते हैं तो उसकी एक लेप करना हम उसे कलई कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जस्ता। इसका सही आंसर होगा जस्ता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा जस्ता। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर, कोई अर्धचालक धातु है तो उसे गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घट जाता है। किसी अर्धचालक को हम अगर गर्म करते हैं, अर्धचालक धातु कौन कौन सी है? तो जैसे देखिए, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये एक अर्धचालक धातु है, अर्धचालक पदार्थ है। तो हम इसको अगर गर्म करते हैं, इनको हम गर्म करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घट जाता है, उनका प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी तार के प्रतिरोध को लंबा कर दिया जाए, मतलब तार का प्रतिरोधक है उसे अगर लंबा कर दिया जाए, तो तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है और टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर लिख लिए, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होगा, अगर
टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध कम होगा, और टेम्परेचर अगर घटता है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ लंबाई का पूछा है, तो लंबाई का पूछेगा तो बढ़ेगा प्रतिरोध। अगर लंबाई अगर बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इस क्वेश्चन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बढ़ता है, बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा में बदल जाती है? निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो किस में बदल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बैटरी में। किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बैटरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बैटरी। बैटरी इसका सही आंसर होगा, बैटरी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तांबे के तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो वह उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 4 गुना होगा, 4 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? भंडारित करने के लिए विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधारित्र। आवेश को एकत्रित करने वाला पदार्थ या उपकरण है संधारित्र। इसका सही आंसर होगा संधारित्र। संधारित्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने व निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो डीसी को ब्लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डीसी को ब्लॉक करने के लिए धारिता यानी कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो किस चीज के समीप नहीं रखते हैं? तो चुंबक के पास नहीं रखा जाता। चुंबक के पास रखना, टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास नहीं रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चुंबक के पास नहीं रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर प्रति मीटर। एम्पेयर प्रति मीटर। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा, एम्पेयर प्रति मीटर। एम्पेयर प्रति मीटर। या इसका अगर ऑप्शन में हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर है या होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इनके 4 मात्रक हैं जो याद रखिए, एम्पेयर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर और टेस्ला। ये सभी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मात्रक। देखते रहिए। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो किस में प्रकाश ऊर्जा है वह किस में परिवर्तित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तो विद्युत शक्ति प्रकट होती है किसमें, विद्युत ऊष्मा के रूप में। तंतु प्रकार का प्रकाश बल्ब है, अगर उसमें अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है तो किस में होती है, तो वह होती है विद्युत ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विद्युत ऊष्मा के रूप में, विद्युत ऊष्मा के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, या ऑप्शन में अगर दिया हो इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो यह किस क्यों होता है, क्योंकि यह जो विद्युत धारा है वह कम विभव की ओर चलती है, कम विभव की ओर चलती है। अगर उच्च विभव से लेकर कम विभव की ओर चलती है, उच्च से कम विभव की ओर चलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली का बल्ब में क्या भरा होता है, तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है, तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है। आर्गन भी होता है, इसका सही आंसर होगा आर्गन। ज़्यादातर इनका मिश्रण भरा होता है, किन किन का, आर्गन और नाइट्रोजन का, आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा होता है। और अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका सही आंसर होगा आर्गन। आर्गन ही क्यों, क्योंकि दूसरी धातु है वह कोई भी है, जो धातु इसमें जो होती है टंगस्टन, फिलामेंट होते हैं, जो फिलामेंट बने होते हैं टंगस्टन के बने होते हैं, उनका क्षरण तेजी से होते हैं। अगर आर्गन के अलावा कोई दूसरी धातु इसमें या कोई भरते हैं तो वह टंगस्टन धातु का क्षरण तेजी से करते हैं, और आर्गन जो धातु है वह धीरे धीरे क्षरण तो ये भी करती है, परंतु यह धीरे धीरे करती है, वह एकदम से नहीं करती। तो इसका सही आंसर होगा आर्गन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस में होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन इसका सही आंसर होगा, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, तो कौन सा है, ट्रांसफार्मर के लिए क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है, तो नरम लोहा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी नरम लोहा, नरम लोहा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह किस लिए किया जाता है, तो इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसके लिए करते हैं। इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, इसलिए किया जाता है। गलनांक उच्च होने के कारण इसका प्रयोग फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एकक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा कूलाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कूलाम। वैसे बोलते हैं इसको कूलाम, कूलाम, कूलाम भी इसका बोलते हैं, यहाँ दिया हुआ है कूलाम, इसको बोलते हैं कूलाम। इसका सूत्र देखिए, Q बराबर IT। इसका व्यवहारिक मात्रक होगा एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर सेकंड होगा, एम्पेयर सेकंड। इसका सही आंसर है कूलाम। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता AC में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका क्या कारण होता है, तो ऊर्जा की कम हानि होती है, तो ऊर्जा की कम हानि होती है, इसीलिए विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता AC में पारंगत होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऊर्जा की कम हानि होती है, कम हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AC परिपथों में AC मीटर मापते हैं, तो कौन सा मान है वो नापते हैं, इसका सही आंसर होगा RMS मान, RMS मान को मापते हैं। RMS की फुल फॉर्म क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर होगा रेगुलेटर, रेगुलेटर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर कोशिकाएं, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर करती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसका सही आंसर हो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथों में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है, किस में होती है, धारा में, प्रेरण में, धारिता में और प्रतिरोध में, इसका सही आंसर होगा फ्यूज हमेशा धारा के मान को देखकर लगाए जाते हैं, तो धारा के मान में वृद्धि होने पर फ्यूज पिघल कर टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश है विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता हो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, AC को हम DC में बदलते हैं, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दिष्टकारी द्वारा। किससे बदलते हैं, तो दिष्टकारी से बदलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दिष्टकारी, दिष्टकारी द्वारा, दिष्टकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चार्ल्स
गिन्सबर्ग ने, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, धारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है किसका? धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बहुमापी के लिए किसका प्रयोग किए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी का करते हैं हम, वोल्टता का भी करते हैं, धारा का भी करते हैं और प्रतिरोध का भी करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क शेल में एनोड किससे बना होता है? शुष्क शेल में एनोड किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा, शुष्क शेल में एनोड बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का बना होता है या कार्बन का भी बना होता है। ग्रेफाइट का और कार्बन का भी बना होता है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा। अगर कार्बन ऑप्शन में हो तो हम कार्बन को भी करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। अर्धचालक युक्ति इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो अर्धचालक का इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम इसका सही आंसर होगा। अर्धचालक कौन कौन सा है? जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमीकंडक्टर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो एक यंत्र है जो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो डायनमो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु होती है। तड़ित चालक बनाने के लिए, तड़ित चालक क्या होती हैं? जो हम देखते हैं मौसम खराब होने पर बारिश आती है तो बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है तो उसे तड़ित जैसे होते हैं उसके लिए एक पथ प्रदान किया जाता है जिन्हें तड़ित चालक कहते हैं। तो वह किसके बने होते हैं? तो वह कॉपर के बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वह कॉपर के बने हुए होते हैं। कॉपर के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में परिवर्तित कर देती है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ट्रांजिस्टर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार होता है न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार होता है न्यूट्रल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से CRT का हिस्सा नहीं है। तो CRT का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गैस प्लाज्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गैस प्लाज्मा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? अति चालक मतलब शुद्ध चालक किसे कहते हैं? जिसका क्या शून्य होना चाहिए? तो उसका प्रतिरोध है वह शून्य
होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध शून्य होगा तो चालक को हम शुद्ध चालक कहलाते हैं। एक अच्छा चालक और अच्छा चालक कहलाते हैं। बहुत अच्छा चालक किसे कहते हैं? जिसका प्रतिरोध शून्य होगा। अगर जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वह अच्छा चालक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा होता है? जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो सबसे कम इनमें से कौन सा है? तो इसमें से सबसे कम प्रतिरोधक ऑप्शन सी, चांदी। चांदी को एक सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा। ग्रेफाइट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो किसके बारे में होता है ओम का नियम? तो चालकों के बारे में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, चालक। चालक के बारे में होता है, चालक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक युक्ति है। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। तो बैटरी के चालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो उपापचयन। उपापचयन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, उपापचयन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें। दोस्तों वीडियो बनाने में और अपलोड करने में हमें बहुत सी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारी मेहनत का फल आपसे ही हमें प्राप्त होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और प्लीज़ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को भी हम यह सेशन प्रोवाइड करवा सकें और वह भी देखकर कुछ पढ़ सके। और कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखें ताकि 50 क्वेश्चन आपको याद हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।